हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, बस तुम लोगों की दुआओं से। और बताओ। सर माशाल्लाह कितने हसीन सही, थैंक यू थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। सर नमाज पढ़ लें, बस अभी देते हैं, अभी ब्रेक देते हैं अभी। वो मैंने तो ब्रेक दिया हुआ है, बल्कि जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ, 7:45 पे जो है वो मुलाकात करते हैं। 6, अच्छा सही है सर जी थैंक यू सर जी, आई एम स्ट्रेट। सर 8 में भी जिम है, 8 में जिम भी है? नहीं भाई नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ क्लासेस लेने के लिए आते हैं। वालेकुम अस्सलाम जुहैर, मेरी जान कैसा है? यार रेडी में बस वो क्लास वगैरह होती है, बस वो डब्बू वगैरह है, तो वो फिर जो है शीशा बाजुकात होता है, हम लोग यही छोटी छोटी खुशियां हैं। तो हम बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम, क्लास में कॉल करूँ फ्री हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ, क्या हुआ खैरियत? हेलो। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या? तस्वीर भेज अब्दुल कादिर सुल्तान की, ये कौन है कौन? ये अपने साथ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं मालूम करवा दूंगा तुझे, इस बंदे की रिपोर्ट निकलवा दूंगा। क्या हुआ, क्या बता, तो हुआ क्या, हुआ क्या ये तो बता। तो एक काम करना, अभी मेरी क्लास है, मैं तुझे बताऊँ। टेंशन नहीं है मुझे, रात में फोन करने, मैं बंदे की रिपोर्ट निकलवा दूंगा। ठीक है बेबी? ओके जानो, ओके, अल्लाह हाफिज़। यार एक मिनट ना। वालेकुम अस्सलाम सुहेब, सर आज जल्दी का सीन कर दें, जिम निकलना है। अच्छा जल्दी का सीन कर दूं? अच्छा बस 9:30 बजे ऑफ कर देंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप जैसा सर नहीं देखा आज तक, टीचर कम दोस्त ज्यादा। यार ये तुम लोगों की मोहब्बत है, सही है, तो मेरी कोशिश यही है कि तुम लोगों के साथ बिल्कुल जो है ना एक दोस्तों वाला माहौल रहे। सर क्लासेस अलग कब से होंगी? बताता हूँ। अच्छा एक काम तो करो, मेरे ख्याल से नमाज पढ़ लेते हो। नमाज के लिए मैंने काफी, ये कौन है जो मस्का लगा वॉइस ही नहीं आ रही है बेटा, शुएब रीस्टार्ट कर, रीस्टार्ट कर। पढ़ ली अच्छा। सही है। सर मेरे ख्याल से मुझे भी 10 मिनट का टाइम दे दो, मैं भी नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। सही है। तो हम लोग इंशाल्लाह 7:50 पे मिले, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, क्या बोलते हैं? नमाज पढ़ लूँ? इजाजत है? फिर हम हमें आज कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी है, मैं कुछ आज एडवांस कॉन्सेप्ट दूंगा। तो बस मैं 10 मिनट में यूं गया, यूं आया नमाज पढ़ के। ठीक है। थैंक यू सो मच।
हाँ भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नमाज पढ़ ली तुम लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम। क्यों एफसी के स्टूडेंट्स को घुमा के क्यों रख दिया है? खैरियत, घुमा के क्यों रखा है? वालेकुम अस्सलाम। यार ये पता नहीं, सर ने कहा है 10 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, यार एक मिनट यार, मैं जरा लिंक फॉरवर्ड कर दूं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक मिनट हाँ, रुको। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूज में आ रहा है सारे एग्जाम पोस्टपोन, आई के अपने स्टैंड पर कायम है। अच्छा माशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट रुको हाँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बबलू, क्या निकलवा दो लिंक? तो मैसेज करना मुझे, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, मैसेज कर फटाफट। फटाफट मैसेज कर। ओके, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। हाँ भाई स्टार्ट करें। यार एक तो तुम्हारा टीचर है ना पोपट, पोपट बेचारा कॉल कर रहा है मुझे। उठा लूं कॉल, उठा लूं तुम्हारे टीचर पोपट की? नहीं नहीं, तुम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अच्छा सर स्टार्ट करने में बस जरा माइक ऑन रख के बात। सर कैसे हैं उनकी शादी के बाद? अच्छा, सही है। बस एक मिनट रुको, मैं जरा नेट वगैरह वो अपना दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ। सर उनकी ट्रीट ड्यू है। अच्छा सही है, रुको मैं जरा नेट कनेक्ट कर लूँ। हेलो रोबर्ट, मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। क्लास में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके। सर दाऊद यार, सर बीएफडी में कौन सी बुक लेके जाऊँ? हाँ कौन सी? चलो सही है, एक मिनट रुको, मैं बस जरा कनेक्ट कर लूँगा, तुम लोगों से फिर बात करता हूँ, रुको। हम्म, एक मिनट दो हाँ। एक मिनट रुको रुको रुको, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट रुको, मैं दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ।
To the webinar, you have entered as an attendee in listen-only mode. रुको रुको अलीशेर बेटा कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा, बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। अच्छा जी, आवाज आ रही है? चलो मेरे ख्याल से अब सही होगा, अब सही हो जाए, अब सही हो गया होगा, ठीक है। चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने बात की थी कि रिफ्रेशर वालों का इन्वेंट्री का कितना पार्ट प्रीवियसली रिमेनिंग है, सिर्फ फीफो लीफो वगैरह रिमेनिंग है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक क्लास चाहिए। और स्लॉट नहीं मिल रहा तभी मैं रख नहीं पा रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही मिलेगा तो वो भी मैं रख लूँगा, परेशान नहीं है, सही है। अच्छा सर, अगर तुम लोगों को याद हो कल हम लोगों ने जो है आईकेप की क्या रिपोर्ट है अभी मुझे नहीं पता, मैं मालूम करके बताऊंगा क्योंकि अभी कुछ व्हाट्सएप पे आ तो रहा था
मगर मुझे नहीं पता, मैं इंशाल्लाह जैसे ही पता चलता है तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सही है? एक मिनट है। सर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, आई बिलीव हम लोगों ने, एक मिनट है। हाँ उसामा, थैंक यू राव, थैंक यू रिजवान, थैंक यू जैन, थैंक यू रमीज। थैंक यू सईदा। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ। वालेकुम अस्सलाम ताहा। सर आज मैं तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, लास्ट जो मैंने तुम लोगों से फाइल शेयर की थी उसका नाम क्या था? मुझे बताओ, लास्ट जो तुम लोगों से फाइल शेयर की थी जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, वो कहाँ तक हम लोगों ने किया था? मुझे बताते हो? मैं वही 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 मोहम्मद अहमद, वही उसी पर आ रहा हूँ, मुन्ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो जो फाइल मैंने शेयर की थी उसका नाम क्या था, मुझे बताओगे? हाँ हाँ भाई, जो सलमान वाला था, सुपीरियर था। फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम याद है किसी को? नहीं सवाल नहीं, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव। एक मिनट रुको। सर ये रहा सवाल। बिल्कुल सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बेसिकली ये क्वेश्चन देखा था, उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट बी कर लिया था और प्रोडक्ट सी कर लिया था, ऐसा ही है? प्रोडक्ट बी कर लिया था और नहीं, प्रोडक्ट ए कर लिया था और प्रोडक्ट बी कर लिया था। क्या तुम चाहते हो मैं प्रोडक्ट सी और डी करवाऊं? क्या तुम चाहते हो प्रोडक्ट सी और डी करवाऊं?
चले सही है सही है सही, मैं करवा देता हूँ, परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल करवा देता हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आज क्लास नंबर कौन सी है? क्लास 35। तारीख क्या है आज? तारीख क्या है? 10 जून। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट बी तक कर लिया था, प्रोडक्ट सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? परचेज कॉस्ट। जल्दी से बताओ। अच्छा तुम लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। बी किया तो था भाई, बी मैंने खुद ने करवाया था, बी किया तो था बेटा। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, ये व्हाट्सएप पे भी है, ये वाला क्वेश्चन बच्चा, ये वाला क्वेश्चन, सुपीरियर इंटरप्राइजेस। मफज बेटा, सुपीरियर इंटरप्राइजेस। अच्छा जी, आप लोग मुझे फिगर्स बता रहे हो। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, जल्दी से बताओ इनवॉइस प्राइस क्या थी? अच्छा इसके आज मैं सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा तुम लोगों को। इनवॉइस प्राइस क्या थी बताओ ना, अरे बेटा बताओ ना बेटा। 1820,000,000। जल्दी से बताओ। कोई नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी है? ये क्या है? 2 लाख की नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? 2 लाख। अच्छा सर, और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कितने यूनिट्स खरीदें? 560, 560 इंटू 100, 5,60,000, 56,000 माजरत 56,000। टोटल कॉस्ट कितनी है बताओ? 2076,000। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 560। रेट कितना आ रहा है? 3707। इधर तक किसी को मसला? इधर तक किसी को मसला? सर उसके बाद हमें क्या निकालना था? स्टेप नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसके बाद हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। अच्छा सर, हाँ हाँ बेटा पॉइंट्स में आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपने जाना है, मगर फिलहाल अभी राउंड अप राउंड डाउन कर लिया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा सर मुझे बताएंगे यूनिट, रेट, अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक 40 यूनिट, 3,000 वाले 1,20,000। परचेजेस कितनी है बच्चों? 560, 3707 वाले। अमाउंट बताओ? 2076,000। टोटल बताओ? 600। अमाउंट बताओ? अमाउंट बताओ? 2196,000। वेरिड एवरेज रेट बताओ? 2196,000 डिवाइडेड बाई 600, 3660। किसी को कोई मसला, कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर, कोई पसूड़ी? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, कितने यूनिट बेचे हैं? कितने यूनिट बेचे हैं? 580। क्या रेट होगा? 3660। अमाउंट बताओ? 2122,800। जबरदस्त। ओहो ओहो। क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे? यूनिट, रेट, अमाउंट। 20 यूनिट रह गए। 3660, 73,200। मानते हो या नहीं मानते? कॉपी करना चाहोगे? कॉपी करना चाहोगे?
कॉपी कर लो, जिनको कॉपी कर लो कर लो कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छी बात है, ये है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। बहुत अच्छे नूर, बहुत अच्छे मोहम्मद, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। आगे बढ़े, मैसेज करके बता दो आगे बढ़े, कॉपी तो नहीं करना, आगे बढ़े। चलो 2 मिनट कर लो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, वेट कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ। ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली, अभी तक कोई नई चीज नहीं की है, सारी पुरानी चीजें। हाँ 1-2 मिनट दो, वो दूसरे बच्चे भी, बेचारे बच्चे जो है ना वो कर लेना, फिर हम लोग करते हैं, सही है। करवाएंगे करवाएंगे, सब करवाएंगे बच्चों, सब करवाएंगे। अच्छा जी, काफी बच्चों ने जो है वो कॉपी कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब है कि सर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पर रखना है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सही है। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो हम कॉस्ट देख लेते हैं। यूनिट, रेट, अमाउंट। सर 20 यूनिट हैं, 3660, 73, 200। थैंक यू मनीष, सही है। ये तो आपकी आ गई कॉस्ट। अब हम देख लेते हैं सर इसकी एनआरवी क्या है, इसकी एनआरवी क्या है, इसकी एनआरवी देख लेते हैं। अच्छा, अगर तुम सवाल में पढ़ो, सवाल में पढ़ो तो सवाल में क्या बोलता है, ये वाला पढ़ो, ये वाला सवाल पढ़ो, ये जो चीज है, ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ो, बोलता है ये वाली। A new product has been introduced by a competitor. It is similar to product C and is being marketed at 3200। सर हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च की, जो कि जो है 3200 में वो बेसिकली लॉन्च कर रहा है। The management of Superior Enterprises is of the opinion that in future it will have to reduce the price of C to 3500। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर इसे सेलिंग प्राइस जो करनी पड़ेगी वो 3500 रखनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है सवाल में? जी बिल्कुल सर, यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है 3500। तो सर इसका मतलब है कि जो लास्ट सेलिंग प्राइस है, क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? क्या ये लास्ट सेलिंग प्राइस मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं सर, लास्ट सेलिंग प्राइस उस वक्त रेलेवेंट होती है व्हेन यू डोंट हैव फ्यूचर सेलिंग प्राइस, राइट? Since we have got the selling price in the question, so we shall be ignoring this current selling price, right? तो हमारे लिए, अच्छा 1 मिनट बच्चों को जरा जो है वो अहमद भाई आए, मैं 1 मिनट उनसे बात कर लूं।
अच्छा जी, वॉइस कम कर दो। आवाज आ रही है सर? तो हमने बात कर ली कि हमारे लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो 3500 हो गया, ठीक है। अब सर मैं वापस से वन नोट पे आ जाता हूँ। अब सर एनआरबी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? आपके पास एनआरबी का फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। यहाँ एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 3500, नहीं यूनिट्स तो है 20, यूनिट्स तो है 20, रेट है 3500। जल्दी से 20 को 3500 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आ रहा है? 70,000। 70,000। अच्छा सर, ये है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मगर आपको पता है इसको बेचने के लिए, आपने 150 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन याद है? ठीक है सर, 20 यूनिट है, सही, कितनी थी? 150, ये माइनस होगी तो ये कितनी आ गई? 150 माइनस 20, 3000। तो आपके पास टोटल एनआरबी कितनी आ गई है? 60। सवाल में बेटा, सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो सामा। 67,000। जल्दी से बताओ तुम्हारी कॉस्ट छोटी या एनआरबी छोटी? सर एनआरबी छोटी, तो आप कितने पर वैल्यू करोगे एनआरबी पर? बताओ लॉस कितने का है? एनआरबी लॉस कितने का है? ये है तुम्हारा 5200 का, 6200। क्लियर है सर? क्लियर है? मुझसे बात करो। आ रही है ना तुम लोगों को? ये तो मेरा है, उधर आ गया, देखो खोल, आ गया, हाँ खोल दे। बस सही है, थैंक यू जाने में। बस पीछे से बंद कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अब सेटिंग अपने को ये सीख गए ना। बस इसको रहने देना, खुद आ गया। ज़ेन जुल्फ़िकार, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। सी, हाँ अच्छा, एक तुझे बता दी थी बात, ये म्यूट है ना? ये मैंने पढ़ती है वहाँ पे, कोई भी नहीं करता, छोड़ जाने दो। आपसे ज्यादा अच्छे होने लगे। हाँ ये भी है, ये भी है। छोड़, नहीं बच्चे सारे, ठीक है चल फिर मिलते हैं। अच्छा चल फिर मिलते हैं, ओके जान। हाँ भाई, क्या सीन है? अबे भाई मुझे घर तो जाने दे, मैं पूछ के बताऊंगा। सर आपका मास्क किधर है यार? अभी रूम में कोई है ही नहीं, तो मास्क पहन के क्या करूंगा मैं? आगे बढ़े। नहीं 3200 तो उसकी प्राइस है ना मोहम्मद अहमद। सर कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट पे अल्लाह के बंदे लोअर ऑफ पे होता है ना। सर वो दूसरे आए थे, उन्होंने पहना हुआ था। हाँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन क्या होती है ज़ेन? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन जो है वो सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट टू कंप्लीट सेल को प्लस करके आती है। आगे बढ़े।
आगे बढ़े सर, कोई दिखता नहीं है फिर भी कोई होता है सर, आगे बढ़े। चलो सर अब डी करवाते हैं, डी डी देख लो, प्रोडक्ट डी देख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट डी। सही है, आ जाओ प्रोडक्ट डी। हाँ ये FR1 का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट डी भी आसान है यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की मोहब्बत में करवा रहा हूँ सिर्फ। परचेज कॉस्ट बताओ, इनवॉइस प्राइस कितनी है? 1650,000 जल्दी से बताओ। कोई रिफंडेबल इम्पोर्ट, नॉन रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटी है? नॉन रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटी है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट बताओ कितने यूनिट है? कितने यूनिट है? हैं यूनिट तो बताओ ना अल्लाह के बंदो। 600 इंटू 100 60,000। बताओ कॉस्ट कितनी है? 1710,000 यूनिट से डिवाइड करो, रेट कितना आ रहा है? 28। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? अच्छा सर, सर इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है जो हम सब ने देखनी है, इसमें एक एडजस्टमेंट है जो हम सब ने देखनी है। सर ये क्या बोलता है, ये देखो, ये क्या बोलता है सर, ये देखो सर, ये पढ़ो ये। बोलता है ऑन अक्टूबर 1 2007 200 यूनिट्स ऑफ डी हैड बीन प्लेज्ड विद द बैंक एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन विच इज रीपेएबल ऑन 31 मार्च। अच्छा हमने पढ़ा था कि ये जो 200 यूनिट हैं क्या ये मेरी सेल का हिस्सा बनेंगे? क्या ये मेरी सेल का हिस्सा होंगे? नहीं। प्लेज ये होता है बेटा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटा प्लेज ये होता है कि आप किसी से लोन लेने के लिए जाते हो ना मोहम्मद बेटा, आप किसी से लोन लेने के लिए जाते हो, अब वो आपसे भरोसा तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है ना, वो आपका सगा तो नहीं है। तो वो बोलेगा मोहम्मद कि आप मेरे पास कुछ रखवाओ। अब मोहम्मद आप कोई अपनी चीज रखवाओगे? जी बिल्कुल आप रखवाओगे, सही है। अब मोहम्मद वो कोई कीमती चीज की तलाश में होगा, जाहिर सी बात है ना कि अगर आप पैसे लेके भागो तो वो उस कीमती चीज को बेच के आपसे पैसे रिकवर कर ले, ठीक है ना। तो आप अपनी कोई भी कीमती चीज जो है आप उसके पास रखवाते हो, तो वो जो कीमती चीज रखवाना होता है ना वो प्लेज कहलाता है या हाइपो कहलाता है या मॉर्गेज कहलाता है, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, मगर मैं अब लॉ नहीं पढ़ा रहा, सही है। तो अच्छा क्या जब हम प्लेज करवाते हैं या हाइपो करवाते हैं या मॉर्गेज करवाते हैं तो क्या इसकी वजह से ये मेरी सेल हो जाती है? नहीं बेटा नहीं, आप अपना माल सिर्फ उसके पास रखवा रहे हो, ये आपकी सेल नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस चीज से इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना था, इग्नोर इग्नोर, सही है बेटा, अमानत के तौर पे, बिल्कुल बेटा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर, सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे ये बोलता है, आगे ये बोलता है, एक मिनट यार, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल लेते हैं। सर मुझे बताएंगे यूनिट रेट, इसके मैं सॉल्यूशन भी तुम्हें दे दूंगा आईकेप के आज इंशाल्लाह, बताएंगे बेटा। सर स्प्रेज आइटम अगर पीएनएल में दिखाएं तो ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं 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 नहीं, अलग से डिस्क्लोजर दोगे, पीएनएल में नहीं दिखाओगे। 80 यूनिट बेटा बताएंगे बेटा, रेट बताएंगे बेटा, रेट बताएंगे बेटा, अमाउंट बताएंगे बेटा, अमाउंट बताएंगे 20,000 2 लाख बेटा। परचेजेस बताएंगे बेटा 600 2850 1710 000 1910 000 680 वेटेड एवरेज रेट बताएंगे बेटा 1910 000 डिवाइडेड बाई 680 2809। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने यूनिट बेचे हैं बेटा? कितने यूनिट बेचे हैं बेटा? 350 ना करो इतने कम। रेट अमाउंट बताएंगे बेटा 9830
87। क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे बेटा। रेट 2809। अमाउंट बताएंगे बेटा 926911। सर 200 300 का बेटा कोई मसला नहीं, बेटा कोई मसला नहीं है। 100 200 300 तुम लोग माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, सही है, लाखों में बातें करोगे। 100 200 से परेशान नहीं हुआ करो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है बेटा। आगे बढ़े या कॉपी कर रहे हो? आगे बढ़े। जल्दी बेटा कॉपी करेंगे बेटा। ना ना नहीं होता है सर। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कैसे? अरे बेटा 680 थे ना बेटा, 680 में से बेटा 350 चले गए ना बेटा, तो पीछे कितने रह गए? 330। डबल है उस्ताद, जाने दे। सही है सही है सही है बेटा। देखते हैं ना बेटा, होल हाथ रखेंगे ना सही था बेटा, अभी देखते हैं बेटा। सर अरे अल्लाह के बंदे, अभी अभी बात करते हैं, ये सवाल पेंडिंग रखो, खिजर बताऊंगा। सर FR1 भी इतने प्यार से पढ़ाएंगे? नहीं नहीं नहीं, FR1 में तो मेरा जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना वैसे वैसे मेरा गुस्सा बढ़ता है। अभी FR1 की क्लास ही ले रहा हूँ, तो वहाँ बच्चे थोड़ी सी भी इधर उधर की बातें करते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा डांटता हूँ। तुम लोग तो अपने बच्चे हो। हुजैफा समी कौन है यार? हुजैफा समी एक्चुअली ये दूसरे लैपटॉप पे पता नहीं वो आईडी है, हुजैफा अपना एक बच्चा है। आज जरा सा दिखा भी था। अच्छा, ठंडा कर देंगे गुस्सा आपका सर। अच्छा यार सर, सर आगे बढ़ते हैं, सर मेरे साथ रहेंगे। अच्छा ये तुम लोगों ने आप FR1, हाँ 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 मोहम्मद मोहम्मद बिल्कुल, एफ ये कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। जैन बेटा रीस्टार्ट कर लो। अच्छा सर, अच्छा सर अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक याद रखो, याद रखो, अगर कुछ भी नहीं कहा गया हो ना तो हमें पता है एनआरवी हमेशा ज्यादा होती है, मगर एग्जामिनर को नहीं पता ना तो हम शो करेंगे। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा सर ये तो माल अच्छा है। सर तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर हम हमें तो पता है ना सर, डी में तो कोई खराबी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसकी तो एनआरवी ज्यादा ही होगी, तो क्या हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत है? जी बेटा, ये आपको पता है कि एनआरवी ज्यादा होगी, मगर एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको पता है कि एनआरवी ज्यादा होगी। तो इस वजह से आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको भी पता है। सही है बेटा, आएंगे बेटा। कॉस्ट यूनिट रेट अमाउंट। यूनिट कितना है बेटा? 330। 2809। अमाउंट बताएंगे 926911। एनआरबी एस्टिमेटेड। अब सर यहाँ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तुम्हें दी भी नहीं है, तो जो लास्ट सेलिंग प्राइस है दैट वुड बी टेकन एज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सर लास्ट सेलिंग प्राइस कितनी है? देखो बेटा, जो डी तुम्हारा बिका है ना वो बिका है, डी तुम्हारा बिका है कितने में बिका है? डी तुम्हारा, डी तुम्हारा कितने में बिका है? जरा बताएंगे टोटल कितने में बिका है? डी कितने में बिका है? 1155,000। 11, तो कितने यूनिट बिके हैं? कितने कितने यूनिट बिके हैं? कितने यूनिट बिके हैं? अच्छा, 1155,000 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 350 करूं तो मेरे पास करंट सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो कि कितनी आती है? 350। कितनी आती है? 3300। अच्छा, तो सर 330 यूनिट हैं, 3300 की सेलिंग प्राइस है। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट बताओ। 1089,000। सर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, सर जल्दी से बताओ, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन कितनी थी? 150। ये कितना आ रहा है? अबे आदिल व्हाट्सएप पे नहीं बताना, इधर बताना है। 49,500। तो बताओ एनआरवी कितनी आ रही है?
एनआरबी कितनी आ रही है? 1039। बताओ कितने पे वैल्यू करेंगे? 926 911 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी। क्लियर है? क्लियर है? नो एनआरबी लॉस, नो एनआरबी लॉस। क्लियर है सर? आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, मोहम्मद सेलिंग प्राइस। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। आगे बढ़े। अस्सलामुअलैकुम एहसन, जो है यानी रात में जरा मैसेज करिए, कॉल करके बात करते हैं। अच्छा सर, प्रोडक्ट डी। सर आगे बढ़े। मोहम्मद हमजा बेटा, एनआरबी का फॉर्मूला होता है, एनआरबी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट सेल। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा सर, अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। ये नया एरिया है आज। हाँ हाँ बेटा, हाँ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा। अभी क्या पढ़वाऊंगा? परचेजेज और सेल्स, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। सही है था बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आगे बढ़े, मैसेज करके बता दो, आगे बढ़े। अच्छा एक चीज है, देखो इधर दो क्वेश्चन थे, ये दोनों आई कैप के हैं, ये दोनों आई कैप के हैं। ये वाले तुम देख रहे हो, ये दोनों आई कैप के हैं। ये ऊपर वाला भी, ये आया है 2016 में शायद ये वाला, और ये आया है 2012 में। ये मैंने तुम्हें करवा दिया, ये मिलता जुलता है। ये इसका सॉल्यूशन मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को आज रात तक भेज दूंगा। सही है बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी तुम लोगों को मिल जाएगा। GFR1 के हैं ये। अब मैं तुम्हें, तो बेटा FR1 में अब इन्वेंट्री नहीं है ना, इन्वेंट्री सारा का सारा इंट्रो में आ गया। अब सर मैं एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों ने, सबसे इधर जो है देखो, सवाल ये पैदा होता है, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, तुम जब भी माल खरीदते हो, जब भी माल खरीदते हो तो क्या होता है? तुम्हें दो चीजें मिलती हैं। एक इनवॉइस मिलती है, पर्ची मिलती है, बिल मिलता है, और माल मिलता है, एक्चुअल फिजिकल गुड्स मिलते हैं। यानी जब भी तुम माल खरीदते हो, जब भी तुम माल खरीदते हो तो दो चीजें तुम्हें मिलती हैं, एक इनवॉइस मिलती है और एक माल मिलता है। नॉर्मली
इनवॉइस और माल साथ साथ मिलता है। जैसे तुम इम्तियाज पे जाओगे तो इम्तियाज वाला तुम्हें एक हाथ से पर्ची देगा और दूसरे हाथ से माल देगा, ऐसा है या नहीं? अब सर समटाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो तुम्हें माल मिल रहा है, जो तुम्हें माल मिल रहा है, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस मतलब बिल, जो तुम्हें माल मिल रहा है और जो पर्ची मिल रही है, उन दोनों के टाइमिंग में फर्क हो। बाजू बात होता है, वो बोलता है भाई अभी सिस्टम नहीं चल रहा, अभी माल ले जा, पर्ची कल ले जाना, इनवॉइस कल ले जाना, पॉसिबिलिटी है ना। तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो इनवॉइस और माल के मिलने में फर्क है, टाइमिंग में फर्क है, तो मैं अपनी परचेजेस कब बुक करूंगा? तो मेरे साथ हो या नहीं है? सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे इनवॉइस किसी और टाइम पे मिलती है और माल कोई और टाइम पे मिल रहा है, तो मैं अपनी परचेजेस कब बुक करूंगा? सैयदा मलिहा बेटा मेरे साथ हो? तुम समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो परचेजेस तुम्हारी बुक्स में आने का मतलब है तुम्हारी बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है। तो सर अब हेडिंग डाल लोगे, हेडिंग डाल लोगे टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस एंड सेल्स। सर सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपनी परचेजेस और सेल्स कब बुक करूंगा? Purchases shall be recorded earlier of receipt of goods or receipt of invoices। मेरे साथ हो या नहीं हो? कॉपी कर लिया? यानी सर लेट से अगर आपको 20 तारीख को माल मिल जाता है और 25 तारीख को इनवॉइस मिलती है, तो आप परचेजेस कब बुक करोगे? मैसेज करके बताओ, सब मैसेज करके बताओ। 20 तारीख को माल मिल जाता है और परचेज इनवॉइस मिलती है तुम्हें 25 तारीख को, परचेजेस कब बुक करोगे? बताओ भाई, बताओ भाई। अर्लियर ऑफ मनीष, मनीष बेटा अर्लियर ऑफ, बेटा अर्लियर ऑफ मनीष। 20 को माल मिल गया है बेटा, 20 तारीख को बुक करेंगे, 20 तारीख को बुक करेंगे ना बेटा। अच्छा सर व्हाट इफ माल मिल रहा है आपको 30 तारीख को, परचेज इनवॉइस मिल रही है 25 तारीख को, तो फिर कब बुक करेंगे बेटा? 25 तारीख को बुक करेंगे हैं बेटा। अर्लियर ऑफ नूर बेटा, अर्लियर ऑफ बेटा 25 तारीख को बुक करेंगे ना, अर्लियर ऑफ। अच्छा एक चीज देखो यार, एक तुम लोगों से कंप्लेन है कि माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, 100 के करीब बच्चे हैं, मगर जो है वो जवाब कोई, जवाब गिने चुने बच्चे, गिने चुने बच्चे जो है वो देते हैं। देखो सर मैं फिर से एक बात बोलूंगा, देखो जब भी आप परचेजेस करो ना, आपने देखना है पहले क्या आया, इनवॉइस आई है या माल आया। जो भी पहले आया ना उस डेट पे परचेजेस बुक कर लें। क्लियर है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। जैन आओ, ऊपर से चला गया, आओ नीचे से गुजारते हैं, आ जाओ जैन बेटा, कोई मसला नहीं है। देखो इधर सुनो, देखो सवाल ये पैदा होता है, आपने जो परचेज करी हैं, आप परचेजेस अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे? यानी मैं बोलता हूँ ये माल मेरा कब मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? सवाल ये है कि सर माल कब रिकॉर्ड होगा? रक्षा बेटा रीस्टार्ट कर लो, सबको आवाज क्लियर आ रही है? सर सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आप माल खरीदते हो, तो आप अपनी बुक्स में माल कब रिकॉर्ड करोगे? आप कब बोलोगे कि ये मेरा माल है? जैन बेटा क्लियर है? अब जैन लेट से तुम इम्तियाज स्टोर पे जाते हो, इम्तियाज स्टोर पे तुम आज 10 तारीख को गए हो, तुम गए, इम्तियाज स्टोर वाले ने बोला कि साहब अभी सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ ग्लिच आया हुआ है, आप 5 दिन बाद इनवॉइस ले लेना, आप माल ले जाओ, पैसे दे दो। अब तुम्हारे पास माल आ गया 10 तारीख को, मगर पर्ची मिलेगी तुम्हें 15 तारीख को। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुम अपनी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करोगे इस माल की, वो आज जब माल तुम्हें मिल गया है तब करोगे, या 15 तारीख को जब बिल मिलेगा तब करोगे? इसका रूल मैंने तुम्हें बताया, अर्लियर ऑफ, जो भी पहले हो आज बुक करोगे। जैन बेटा क्लियर है?
जैन बेटा क्लियर है? जैन बेटा क्लियर है? जैन जुल्फिकार। सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से तुम माल लेने के लिए गए, इम्तियाज पे माल शॉर्ट था, सही है। उसने बोला साहब पर्ची ले लो, माल हम जब भी आएगा आपको कॉल कर देंगे, आप आ जाना। उसने आपको इनवॉइस की, बिल की पर्ची दे दी, सही है। 20 तारीख को उसने आपको कॉल करके बुलाया कि साहब माल आ गया है, जल्दी से बताओ बेटा, इनवॉइस आज मिली है, माल मिला है 20 तारीख को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ जैन जुल्फिकार, आप अपना रेवेन्यू कब, अपनी परचेजेस कब बुक करोगे? सर आज बुक करेंगे, अर्लियर ऑफ। जैन जुल्फिकार कब बुक करेंगे? आज बुक करेंगे। जैन जुल्फिकार कब बुक करेंगे? एक तो ये जैन मनुष्य क्या चरस वरस पीता है क्या? जवाब क्यों नहीं देता है फौरन? हाँ हाँ अब समझ आया। हाँ तो बेटा फौरन फौरन जवाब देना, बेटा फौरन फौरन जवाब दिया कर। आज बुक करेंगे। हाँ बिल को छोड़ो, बिल को छोड़ो, बिल को गरक करो, तुमने देखना है पर्ची मिल गई है या माल, पर्ची या माल दोनों में से जो भी पहले मिल जाए ना उस वक्त बुक कर लेना। जैन जुल्फिकार की बात हो रही है, जैन तनोली की बात नहीं हो रही, जैन एजाज की बात नहीं हो रही। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। कॉपी कर लिया है? कॉपी कर लिया बेटा? चले सही है। हाँ यार आज आठ आया हुआ हूँ। शोएब ऐसा नहीं है बेटा कि इम्तियाज के पास माल ही नहीं है बेटा, फिर वो पैसे वापस करेगा तुम्हें, तो एंट्री रिवर्स कर देना, कैश डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सर घर से ले लेते क्लासेस यार, एक्चुअली आज जो है ना एक दो काम भी थे मुझे, तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, वरना घर से ही लेता यार। थक गया हूँ यार आज। चलो आ जाओ। सर ये तो हमने सेल्स, अब परचेजेस की बात की है, सेल्स। बेटा माल खरीदते वक्त की बात हो रही है, एटीएम में जाके तू माल खरीदता है शुएब, एटीएम में जाके तू माल खरीदता है शुएब रहमान सुमरो। नहीं तो अबे तो क्या एटीएम की इनवॉइस, इनवॉइस थोड़ी कहलाती है, वो तो एटीएम नोट कहलाता है। अरे यार शुएब, तू कौन से गांव से? शुएब रहमान तू कौन से गांव से? शुएब रहमान तू कौन से गांव से, ये तो बता। सखर से? अच्छा सखर में ऐसा होता है। अरे सर, चलो चलो सही है, सही है, सही है, सही है। सर अब सवाल ये पैदा होता है, देखो देखो, सुनो 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 सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। सर एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, सेल्स का नेचर तुम्हारा क्या है? सेल्स का नेचर क्या है? सेल्स का क्या नेचर है, जरा बताओ। सेल्स का नेचर क्या है? इनकम 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 इनकम, रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, छा गए हो तुम लोग, छा गए हो। इनकम। अब देखो जब तुम माल बेचते हो तो सेल्स होती है ना, जब तुम माल बेचते हो तो सेल्स होती है, जब तुम माल बेचते हो तो सेल्स होती है ना। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है सर, जब तुम माल बेचते हो तो अपनी सेल्स कब रिकॉर्ड, जब माल आया तो तुमने परचेजेस की बात कर ली, अब जब माल जा रहा है तो तुम अपनी सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? सवाल ये पैदा होता है, सेल्स कब रिकॉर्ड होगी, सवाल पैदा होता है, सेल्स कब रिकॉर्ड होंगी? तो लिख लो, सेल्स shall be recorded। ना ना ना, यही तो, यही इसी के ही तो पैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पैच। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब ने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब ने नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सब ने नोट करना है। यहाँ पर इनवॉइस को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर इनवॉइस को इग्नोर करेंगे, यहाँ अर्लियर ऑफ वाला रूल नहीं चलेगा,
यहाँ अर्लियर ऑफ वाला रूल नहीं चलेगा। आप सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब एक्चुअली माल डिस्पैच हो जाएगा। सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब एक्चुअली माल डिस्पैच हो जाएगा। इनवॉइस गई तेल लेने, पर्ची गई तेल लेने। सर सेल्स के केस में सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब माल एक्चुअली डिस्पैच हो जाएगा। पर्ची गई तेल लेने। सही है? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? डिस्पैच ऑफ गुड्स का मतलब ये बेटा, डिस्पैच का मतलब ये होता है उर्दू में जब आपके पास से माल चला जाए। सही है बेटा? नहीं, अमाउंट को गरक करो, अमाउंट रिसीव पे गरक करो। ठीक है यार, ये कुछ बच्चों का जो है वो आवाज का मसला आ रहा है भाई, रीस्टार्ट कर लो। मैं तो जो है वो, यानी किसी बच्चे को मसला आ रहा है इंटरनेट का? आवाज सही है बिल्कुल? आवाज सही है ना बिल्कुल? हाँ जबरदस्त सही है। या जिन बच्चों को मसला आ रहा है ना इंडिविजुअली, उनका नेट का मसला है, नेट का मसला है, रीस्टार्ट कर लो बेटा। अच्छा सर आए, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हाँ ज़ैन एजाज बोलो बेटा। मोहम्मद यावर डिस्पैच होकर डैमेज हो गया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो उसका रिस्क है, वो उसका रिस्क है, वो अरेंजमेंट होती है। देखो वो बिल एंड होल्ड सेल्स और आगे अलग अलग किस्में होती हैं, हम फिलहाल निटी ग्रिटी में नहीं जा रहे इंशाल्लाह। हाँ एंट्री एंट्री रिवर्स हो जाएगी यावर, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ऐसे समझ लें। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से माल चला गया तो सेल बुक हो जाएगी। हाँ तो सेन माल डिस्पैच हो गया तो अर्न हो गई ना अल्लाह के बंदे। अच्छा सर आए एग्जाम्पल करते हैं, आ जाएं कुछ चीजें समझते हैं, आ जाएं बातें करते हैं कुछ। एक बात बताओ, अज्यूम करो मारफानी स्टोर है। यार सैयद मोहम्मद बिन गोहर नजर नहीं आ रहा। सैयद मोहम्मद बिन गोहर बेटा तुम आए हुए हो? सैयद मोहम्मद बिन गोहर, खुरम सिद्दीकी, बेटा तुम दोनों आए हुए हो? उसामा बेटा वो निटी ग्रिटी छोड़ दो। अच्छा सैयद सैयद मोहम्मद बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तेरे को? और अपना खुरम सिद्दीकी का है? चलो आगे बढ़ते हैं, शायद वो आज मिस कर गया। अच्छा सर एक बात तो बताओ सर, मारफानी स्टोर है, मारफानी परचून स्टोर, मेरे पास एक बंदा माल लेने के लिए आया। सही है, मैंने माल इसको आज दे दिया, मगर मेरा सिस्टम खराब था तो मैंने उसको बोला कि भाई 10 दिन बाद मेरे से सेल्स इनवॉइस ले, 10 दिन बाद इनवॉइस ले लें। माल आज दे दिया है, जल्दी से बताओ मैं अपनी सेल्स कब बुक करूं, आज या 10 दिन बाद? आज या 10 दिन बाद? आज, आज बुक करेंगे, आज बुक करेंगे। जबरदस्त, छा गए हो तुम लोग, जबरदस्त। केस टू, उल्टा कर दो। मैंने बोला भाई साहब पर्ची ले लो अभी, माल बाद में ले लेना, क्योंकि माल आज डिस्पैच कर दिया, अलीशे माल आज डिस्पैच कर दिया। मैंने बोला साहब पर्ची अभी ले लो, इनवॉइस ले लो, माल 10 दिन बाद ले लेना। जल्दी से बताओ सेल्स कब बुक करेंगे, आज या 10 दिन बाद? आज या 10 दिन बाद? 10 दिन बाद। जबरदस्त, छा गए हो तुम लोग, मेरी जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। तो याद रखो सेल्स के केस में आप डिस्पैच की बेसिस पर सेल्स बुक करते हो। पर्ची गई, पर्ची गई तेल लेने, ऑयल लेने। जबरदस्त। तो हमने बात कर ली, हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि सर परचेजेस जो रिकॉर्ड होंगी, परचेजेस जो रिकॉर्ड होंगी वो अर्लियर ऑफ की बेसिस पर होंगी, और जो सेल्स रिकॉर्ड होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पैच होंगी। अच्छा सर कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब सर एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक्सेप्शन।
बस वही आ रहा है, वही आ रहा है ताहा। अच्छा सर, एक होती है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। क्या होती है? सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में आप सेल्स कब बुक करते हो? सेल्स ऑन, ये एक्सेप्शन है, ये सेल्स की एक्सेप्शन है, जो हमने पढ़ा था ना सेल्स डिस्पैच की बेसिस पर, ये उसकी एक्सेप्शन है। सर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में आप सेल्स कब बुक करते हो? अर्लियर ऑफ, या तो बायर एक्सेप्ट कर ले या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। सही है, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ठीक है, आओ सर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यावर, यावर है हमारे साथ, यावर है हमारे साथ। अच्छा, एम यावर। अब ये आपको ये मार्कर दिख रहा है, मैं मार्कर का कारोबार करता हूँ। यावर मेरे पास आया, यावर मेरे पास आया, यावर ने बोला सर ये आप जो पेन आपके हाथ में है ना, ये चाहिए। पेन नजर आ रहा है यावर? पेन चाहिए। मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, पेन ले लो, कोई मसले। अगर तो ये नॉर्मल सेल होती तो मैं जब इसको पेन देता उस वक्त बुक कर लेता। यावर ने बोला नहीं सर, मैं इस पेन को चेक करूंगा, मैं इसको, इस पेन को चेक करूंगा, अगर मुझे सही लगा, अगर मुझे मजा आया तो ये मैं पेन लूंगा, वरना ये पेन नहीं लूंगा। सही है, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? ठीक है, तो सर मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है यावर बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ये पेन लो, आराम से 10 दिन इस्तेमाल करो। अगर आपको ये पेन समझ में आती है, अगर ये आपको पेन समझ में आती है तो आप बता देना, वरना 10 दिन बाद वापस दे देना पेन, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा सर, ये जो अरेंजमेंट है ये भाई भाई, यावर फाइक बोल रहा है पेन से काम नहीं बनेगा, डंडा दे इसे। अच्छा सर, सर सर वापस वापस इधर आ जाए। तो सर अच्छा जी, तो अब ये जो अरेंजमेंट है जिसमें मैंने इसको 10 दिन का टाइम दिया है कि ये पेन जो है ये इस्तेमाल कर ले, अगर ये पेन इसको समझ नहीं आता तो ये मुझे 10 दिनों में वापस कर दे, ये अरेंजमेंट कहलाता है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस समझ आ गया? सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस इज एन अरेंजमेंट इन विच buyer has got the right to refund the purchased goods in case if he is not satisfied, right? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस वो अरेंजमेंट है जिसमें बायर माल वापस कर सकता है अगर उसे समझ में नहीं आए एक सर्टेन पीरियड में। तो सर ऐसी सूरत में जब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस हो तो आप अपनी सेल्स कब बुक करते हो? सेलर अपनी सेल कब बुक करता है? अर्लियर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बायर या एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। सर अगर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस है तो सेलर अपनी सेल्स कब बुक करेगा? या तो बायर एक्सेप्ट कर ले या टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। आए एग्जाम्पल करते हैं, आए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, यावर मेरे पास आया 1 जनवरी को, सर मार्कर दे दें। बताऊंगा ना उसामा बेटा, बताऊंगा ना उसामा बेटा। मैंने इसको मार्कर दे दिया आज। डिस्पैच कब किया है जल्दी से बताओ? माल डिस्पैच कब किया है? आज दे दिया ना इसे, डिस्पैच का मतलब आज। मैंने यावर को बोला भाई तू 10 दिन ले ले आराम से, 10 दिनों में बता देना, 10 दिनों में नहीं बताया ना तूने तो फिर ये मार्कर खुद ही रखना। तो एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड डेट क्या है? एक्सपायरी डेट क्या है? 10 जनवरी। सही है। अच्छा, अब यावर को बड़ा मजा आ गया, मार्कर बड़ा समझ में आ गया यावर को, यावर को समझ आ गया। तो यावर ने 6 जनवरी को मुझे कॉल करके बोला, कॉल करके बोला सर मार्कर सही समझ में आ रहा है, सही मजा आ रहा है, मैं मार्कर खरीद रहा हूं, मैं मार्कर खरीद रहा हूं। तो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे, मैं जो अपनी सेल्स बुक करूंगा वो 1 जनवरी को करूंगा या 6 जनवरी को करूंगा या 10 जनवरी को? छा गए हो तुम लोग माशाअल्लाह, 6 जनवरी को बुक करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त।
आए सर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं नहीं 10 को नहीं बेटा, 10 को नहीं बेटा, 6 को करेंगे। यावर मेरे पास आया माल लेने के लिए, मार्कर लेने के लिए, मैंने इसको मार्कर दे दिया। भाई उसने बोला हसन भाई 10 दिन स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, रीस्टार्ट करेंगे ना बेटा। 10 जनवरी तक का टाइम दिया कि भाई समझ आ जाए तो बता देना, 10 जनवरी तक तो वापस ले लूंगा मैं मार्कर। 10 जनवरी एक्सपायरी ऑफ टाइम। अब यावर जो है सर एक को क्यों नहीं करेंगे जुहेर बेटा सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के अंदर, क्योंकि देखो मेरा राइट वो मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना वो ट्रांसफर फर्स्ट को नहीं हुआ है, वो मुझे वापस भी दे सकता है। एक्चुअली मेरी सेल नहीं हुई है, ये तभी तो एक्सेप्शन है नॉर्मल सेल की। अच्छा सर 10 जन अब एक काम करते हैं, एक केस बना लेते हैं। सर लेट से यावर मजे लेने में इतना गुम था कि उसको याद ही नहीं रहा। वो भाई साहब 15 जनवरी को मुझे कॉल करके बोलते हैं सर बहुत मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो 15 जनवरी को इसने एक्सेप्टेंस दी है। एक मिनट में तुम लोग ये कॉपी करो, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा सर कंप्लीट कर लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सर 1 जनवरी को डिस्पैच करा है, 10 जनवरी को एक्सपायरी पीरियड है, 15 जनवरी को एक्सेप्टेंस दी है। जल्दी से बचाओ, मैं अपनी सेल्स कब बुक करूंगा, अर्लियर ऑफ यहाँ बुक करूंगा, 10 जनवरी को बुक करूंगा। सेल्स शैल बी बुक। अच्छा यार ये एक सवाल ऊपर गया है। कॉपी कर लो तुम लोग, कॉपी कर लो जब तक जल्दी से, शाबाश। कॉपी कर लो। सर कॉपी कर लिए। कॉपी कर लिया तो आगे बढ़े।
हाँ सूफी कहाँ पर हो? हाँ तो वो अम्मी बोल रही थी क्या 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 सीन है? अच्छा सर बात करें, कॉपी कर लिया? बात करें, बात करें, बच्चों बात करें, जवाब दो। अच्छा अजान हो रही है, अजान हो रही है, सही है सही है सही है, अजान हो रही है, अजान हो रही है। आयशा बेटा वापस सवाल पूछो, वो ऊपर चला गया पता नहीं कहाँ है, वापस पूछो। जब एक जनवरी को उस टाइम पेमेंट करेंगे 6,000 मेरे को सीधे कंफर्म। आयशा देखो पेमेंट का अभी 1 मिनट अजान हो जाए ना बच्चों, मुझे बता दो, अजान हो जाए तो मुझे बता देना। रक्षा 1 मिनट बेटा तुम्हारा भी सवाल लेता हूँ, अजान हो जाए फिर मुझे बता दो, अजान हो जाए तो। हो गई अजान, चलो सही है सही है सही है, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा आयशा का सवाल ये था यार, एक मोहतरमा का सवाल आया है कि सर जो है अगर लेट से पेमेंट जो है हमने 1 जनवरी को कर दी, देखो एक चीज़ याद रखो, हमारी सेल्स बुक करने का ताल्लुक पेमेंट से नहीं है कि हमें पैसे कब मिल रहे हैं। याद रखो, याद रखो पेमेंट से नहीं है। आपको पैसे मिले या नहीं मिले, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका आपकी सेल्स, नॉर्मल सेल्स के अंदर आपने देखना है डिस्पैच कब हो रहा है, और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में आपने देखना है कि एक्सेप्टेंस हो गई है या फिर जो है वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट इग्नोर द पेमेंट। सही है, या टाइम पीरियड कब एक्सपायर हुआ है, बिल्कुल क्लियर है आयशा बेटा? अच्छा जी, ये बच्चे कुछ बच्चे बोले थे सर सेल्स भी कॉपी करना है। यू वेलकम। सर आगे बढ़े, महफज मुन्ने आगे बढ़े। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। सर अगर एक्सपायरी डेट के बाद रिजेक्ट कर दी गई इन्वेंट्री बाय बायर और उसके साथ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी, अच्छा यार एक सवाल आया है उसामा उसामा का कि सर जो है रिलेशनशिप, देखो एक चीज याद रखो उसामा, बिजनेस के अंदर ना रिलेशनशिप एक हद तक काम आते हैं, सही है, देयर आर नो इमोशंस इन बिजनेस, सही है। आप जो है ना यानी जब भी बिजनेस, देखो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही उसामा, बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस में देयर आर नो इमोशंस। भाई भाई का नहीं होता, बाप भाई का नहीं होता, भाई बाप का नहीं होता, सही है। तो उसामा का सवाल ये है कि सर फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, यावर को यानी इतना मजा आ रहा था, उसने बोला, यावर ने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं सही तरीके से पेन का रगड़ा मारता हूँ, फिर हसन तो मेरे बहुत अच्छे टीचर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं 15 तारीख को वापस दे दूंगा। तो भाई मैं फिर जो है ना इसको कुछ और दूंगा यावर को, अगर वो 15 तारीख को मुझे वापस देने के लिए आएगा ना, सही है, उसको भी नहीं, कोई मसला नहीं है, सही है। तो तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? तो सर टाइम पीरियड देखो, एज अ बिजनेस पर्सन सोचो ना भाई, मैं बोलूंगा भाई तेरे को 10 दिन का टाइम दिया था क्या कर रहा था, मैं तो उसको यही बोलूंगा ना भाई तेरे को 10 दिन का टाइम दिया था तू क्या कर रहा था। अब वो 15वें दिन आएगा तो मैं वापस थोड़ी लूंगा, फिर मैं इसको एक और पेन गिफ्ट कर दूंगा, सही है। सर पेन वाली एग्जाम्पल अच्छा सही है सर, ये कुछ यावर मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा बबलू है, बबलू लाडला बबलू है। रिसीट ऑफ इनवॉइस हो गई लेकिन गुड्स नहीं आए, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे, रिसीट कोई मसला नहीं, ऐड कर दोगे, किधर ऐड कर दोगे, ये मैंने करवाना है, ये मैंने करवाना है। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। पाए कि इसको पर्सनली मैसेज कर दे तू यावर को। आगे बढ़े,
यानी कुछ और। अच्छा सर, एक्सेप्शन नंबर 2, बिल एंड होल्ड सेल्स। सर बिल एंड होल्ड सेल्स क्या होता है? बिल एंड होल्ड सेल्स क्या होता है, बात कर लेते हैं। बिल एंड होल्ड सेल्स क्या होता है? बिल एंड होल्ड, 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 HOLD, होल्ड। हाँ भाई, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया? सर आगे बढ़े, कॉपी कर लिया? सर आगे बढ़े। अतिया बेटा गायब हो तुम, बेटा अतिया इधर ही हो बेटा। बिलाल राशिद बेटा आप भी गायब हो। मायरा मेमन बेटा आप भी गायब हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा हनीफ बेटा गायब हो आप। मोहम्मद शाजेब खालिद बेटा गायब चल रहे हो। उसामा शफी, उसामा शेख गायब चल रहे हो। सहर अहमद बेटा गायब चल रहे हो। मलिया बेटा देखो इधर एक मिक्सचर बैठा हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा, तस्मीर बेटा समझ आ रहा है? बाबू तस्मीर, तस्मीर कामरान। सर अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं ना यार, वो मेरे पास ट्रिगर हो जाता है। जानू समझ आ रहा है आपको? आज आपने FR1 ली थी? तस्मीर बेटा तूने क्लास ली थी आज FR1 की? अच्छा सर, सही है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा सर, कुछ बच्चे हैं जो स्पेशली रिफ्रेशर के बच्चे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सर मैं स्लो जा रहा हूँ। देखो यार इधर एक जो है ना, एक चीज तुम लोगों को थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। रीजन बीइंग के यहाँ जो है ना, ऐसे भी बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के हों, जिनका कभी भी बैकग्राउंड नहीं रहा है अकाउंटिंग का। तो मैं उनको पर्सपेक्टिव में रख के जो है ना वो चल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है यार। जिन बच्चों को जो है वो अगर नहीं आ रहा ना, तो एटलीस्ट उनका तो भला हो जाएगा।
तो सर अभी ये सेम पेज पर इंशाल्लाह जो है कपल ऑफ डेज में आ जाएंगे, तो फिर हम लोग तेज चलेंगे। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं बिल एंड होल्ड सेल्स। समझो होता क्या है, पहले हम इस अरेंजमेंट को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए, फिर हम बात करते हैं। सर लेट्स से यावर मेरे पास आया, एग्जाम्पल यावर मेरे पास आया 1 जनवरी को। यावर ने बोला कि हसन भाई मुझे 100 मार्कर्स चाहिए, 100 भी नहीं 1 लाख मार्कर्स चाहिए। ऑर्डर दिया मुझे, ऑर्डर दिया है यहाँ, ऑर्डर बाय बायर। यावर ने मुझे यहाँ ऑर्डर दिया 1 जनवरी को कि 1 लाख मार्कर चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने मार्कर बनाना स्टार्ट कर दिए कि भाई मैं मैन्युफैक्चर करना। अब मार्कर जो है ना इधर झाके 10 जनवरी को 2010 को रेडी हो गए, बस यावर ने उठाने थे, रेडी टू बी डिस्पैच, यानी फुल अच्छी हालत में थे 10 जनवरी को, बिकने की हालत में, सही है। अब यावर की मेरे पास कॉल आई, उसने रोना धोना शुरू कर दिया। यावर की कॉल आई मेरे पास और रोना धोना शुरू कर दिया, तो रोते रोते बोलता है कि सर जो है ना मेरे गोडाउन में जगह कम पड़ गई है, मेरे गोडाउन में जगह क्या हो गई है, कम पड़ गई है। तो सर मैं माल अभी नहीं उठा सकता, मैं माल अभी नहीं उठा सकता। मैंने बोला अच्छा भाई तूने तो बोला था मैं 10 जनवरी को उठा दूंगा। बोला हसन भाई आप पैसे ले लो मुझसे, मगर मैं माल अभी नहीं उठा सकता। मैंने बोला अच्छा कब उठाएगा माल। उसने बोला हसन भाई मैं माल उठाऊंगा 15 जनवरी को, 15 जनवरी को आप डिस्पैच कर दीजिएगा, एक्चुअल डिस्पैच। तो मैंने बोला इस माल का क्या करूं। तो इसने बोला हसन भाई ये माल आप 5 दिन अपने पास रखो, भले आप पैसे मुझसे अभी ले लो, ये माल मैं 5 दिन बाद उठा लूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपनी सेल्स 1 जनवरी को बुक करूं, या मैं अपनी सेल्स 10 जनवरी को बुक करूं, या मैं अपनी सेल्स 15 जनवरी को बुक करूं। सर ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है जिसमें बायर खुद रिक्वेस्ट कर रहा है सेलर से कि भाई मैं मानता हूं मैं मुझे माल लेना था मगर मेरे पास जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं माल उठा नहीं पा रहा, तो तुम अभी रख लो। तो सर ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है बिल एंड होल्ड सेल्स। और बिल एंड होल्ड सेल्स के अंदर सेलर अपनी सेल्स कब बुक करता है, जब माल रेडी टू बी डिस्पैच हो, ना कि जब एक्चुअल डिस्पैच हो। हमारे केस में रेडी टू बी डिस्पैच कब था, 10 जनवरी को। तो सेल कब बुक हो जाएगी, 10 जनवरी को। मानते हो या नहीं मानते, मानते हो या नहीं मानते। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिल एंड होल्ड सेल्स का। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। कॉपी करना चाहोगे, कॉपी कर लो, शाबाश शाबाश बच्चों, कॉपी करेंगे कॉपी करेंगे। करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा।
नहीं नहीं भाई, पैसों का कोई ताल्लुक नहीं है, पैसों का बच्चों कोई ताल्लुक नहीं है। उसामा कोई मसला नहीं है, फिर आपकी सेल ही बुक नहीं होगी, कैंसिल कर देता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर रिलेशनशिप खराब होंगे। लिख लो बेटा, लिख लो, समीर लिख लो। हाँ कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है मोहम्मद अहमद, कोई भी रीजन हो सकता है, तो मैंने एक एग्जांपल दी है। आगे बढ़े। यस यस यस। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। देखो, तुम जो अकाउंटिंग करते हो ना, वो एक पीरियड की करते हो, जो तुम अकाउंटिंग करते हो वो एक पीरियड की करते हो, सही है। तुम्हारा पीरियड कितने महीनों का होता है इस पर आईएफआरएस? तुम्हारा पीरियड कितने महीनों का होता है, जल्दी से बताओ। इस पर आईएफआरएस तुम्हारा पीरियड कितने महीनों का होता है, जल्दी से बताओ। 12 महीनों का। आईएफआरएस कितने, एस पर लिख लो अपने पास, एस पर IS1, एस पर IS1, एस पर IS1, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड comprise of 12 months। लिख लो अपने पास, एस पर IS1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड comprise of 12 months, सही है। अगर लेट से आपका साल 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा, 31 दिसंबर को, सही है। आपका साल अगर 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा, 31 जनवरी को। आपका साल 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है तो खत्म कब होगा, 28 फरवरी को। क्लियर है। एज पर IS1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, लिख लो, एज पर IS1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, comprises of 12 months, सही है। अच्छा, अब लेट से मेरा ईयर स्टार्ट था, जो मेरा ईयर स्टार्ट था वो था 1 जनवरी को, और जो मेरा ईयर एंड था वो था 31 दिसंबर को, सही है। अब देखो, एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, बल्कि आओ मैं तुम्हें एक एनालिसिस करवाता हूँ, मैं तुम्हें एक एनालिसिस करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करवाता हूँ, इसको बहुत गौर से सुनना। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक एग्जांपल करवाई थी, रुकना मैं जरा इसको खोल भी लूँ, 1 मिनट रुको। ये याद है ये वाली एग्जांपल, ये वाली इलस्ट्रेशन याद है तुम लोगों को? ये वाली इलस्ट्रेशन याद है तुम लोगों को? हाँ। अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक एनालिसिस करवा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। मुझे बताओ, मेरे पास अगर फीफो मेथड था, अमाउंट थी 3 यूनिट बिकने के लिए थे 33 रुपए के। सर मैंने 1 यूनिट बेचा, फीफो मेथड था तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले गया होगा, पीछे रह गए 1 यूनिट 11 वाला और 1 यूनिट 12 वाला, तो टोटल हो गए 2 यूनिट 23 रुपए वाले। अगर वेरिड एवरेज है तो 1 यूनिट 10 वाला था, फिर 1 यूनिट उसके अंदर हमें वेरिड एवरेज लेके 11 रुपए वाले, तो हमने 1 यूनिट बेचा तो 11 रुपए वाला निकाल दिया, तो पीछे कितने रह गए, 2 यूनिट 22 वाले। अच्छा सर, अभी तक हमने मालूम करा था कितने वाला बिका, अभी तक हमने मालूम करा था कितने वाला बिका।
अच्छा मुझे बताओ प्रॉफिट अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, कितने रुपए में बिका माइनस कितने वाला बिका तो प्रॉफिट आ जाएगा। आओ जरा इधर देखो, मैं एक क्यूट सा P&L बना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। एक मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ क्यूट सा। इधर आ जाएंगी सेल्स, ये है फीफो में, ये है एफको में। अच्छा सर कितने यूनिट बेच रहा हूँ, 1 यूनिट बेच रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कोई भी मेथड यूज करूँ, फीफो यूज करूँ एफको यूज करूँ, क्या मेरे बायर पे कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा? मैं फीफो यूज करूँ, मैं एफको यूज करूँ, मेरे बायर पे कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा? नहीं। कभी तुम मार्कर वाले के पास जाओ तो तुम्हें कभी सेलर वगैरह ये बोलता है आओ बेटा आओ पहले देखो फीफो ये होता है, देखो ये वाली जो है ना ये इतने पे आ रही है, ये फीफो से लाया हूँ, ये आ रही है ना ये वेरिड एवरेज से आ रही है। कभी किसी दुकानदार को इसे कहते हुए सुना? कभी भी नहीं सुना। क्योंकि यार फीफो और एफको वो तो हमारा इंटरनल मसला है, वो तो सेलर का इंटरनल मसला है। बायर तो बोलेगा भाई तू मेरे को बता दो कितने में दे रहा है माल, मैं बोलूंगा भाई देख ये मार्कर जो मैं दे रहा हूँ ना ये तेरे को दे रहा हूँ 15 रुपए में, मतलब फीफो में भी मुझे 15 रुपए मिलेंगे, एफको में भी 15 रुपए मिलेंगे। ऐसा है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो इसमें से क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसा ही माइनस करूंगा ना। मैं बोलूंगा यार अच्छा मुझे बताओ फीफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी, बोलो 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 बोलो, 10। और एफको में कितनी आ रही थी, 11। 11, 10, 11, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5, 4। इसका मतलब कि मेथड चेंज करने की वजह से आपका प्रॉफिट भी चेंज होता है। ऐसा है या नहीं है? सब मेरे साथ हो, सब मेरे साथ हो या नहीं हो बताओ ना यार, तुम लोग मेरे साथ नहीं हो यार, कोई इतने मनहूस मारे हो जवाब ही नहीं देते हो यार, 10-15 के अलावा कोई जवाब ही नहीं देता है। सब ने चरस लगाई हुई है, सब ने डोडा लगाया हुआ है। हाँ तो बेटा ये जब मैं एक्साइटेड होता हूँ या थोड़ा डांटता हूँ फिर ही तुम्हारी आवाजें निकलती हैं। हाँ तो बेटा मुझे ऐसा फील करवाओ, वैसे भी एक फिजिकल नहीं है, हम लोग फिजिकल क्लासेस में नहीं है, और उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अच्छा सर, चलो अच्छी बात है अच्छी बात है। सर मेरे साथ रहें। अच्छा सर, सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, जरा एक एनालिसिस देखना, बहुत गौर से देखना। सर मुझे बताओ तुम्हारा फीफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, फीफो में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 23। और एफको में कितनी थी? 22। यानी तुमने एक एनालिसिस नोट किया, इधर थी 23, इधर थी 22। ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी। जल्दी से मुझे बताओ फीफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको से कितना ज्यादा है? फीफो का क्लोजिंग स्टॉक एफको से कितना ज्यादा है? एक 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 जबरदस्त छा गए हो। और फीफो में प्रॉफिट भी एफको से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? एक जबरदस्त। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी कम है? एक जबरदस्त। अब इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो। क्लोजिंग स्टॉक बताओ एफको में फीफो से कितना कम? अगर एफको से फीफो पे जाऊं कितना कम है? एक। तो प्रॉफिट भी एफको में कितना कम है? एक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी ज्यादा है? एक। इसका मतलब है सर एक रूल बन गया, इसका मतलब है एक रूल बन गया, इसका मतलब है एक रूल बन गया कि सर higher the closing stock, higher the profit and lower the cost of goods sold.
एक रूल बन गया कि सर जिस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना ही उस मेथड का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और उतना ही उस मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम होगी। इसी तरीके से अगर किसी मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उतने से ही प्रॉफिट भी कम होगा और उतने से ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा होगी। अब समझ आया? अब समझ आया? देखो फीफो में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1 से ज्यादा था तो फीफो का प्रॉफिट भी 1 से ज्यादा था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 से कम थी। तो सर हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना बेड के जितने भी मेथड्स होते हैं ना उसमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हैं, जिसका ज्यादा होगा ना वो मेथड कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे 15 जो है बेटा ये सेल्स है ना, 15 सेल्स है ना बेटा, 15 सेल्स है ना, इतने में बेचा तुमने। जी मोहम्मद पूछो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक और रूल लिखवा रहा हूँ, एक और रूल लिख लो, लिख लो ये। हायर द ओपनिंग स्टॉक, ये कल इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। लोअर द प्रॉफिट, हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लोअर द ओपनिंग स्टॉक, हायर द प्रॉफिट, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो, फिर कल इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। कोई सवाल? हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अहमद सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कहाँ जा रहा हूँ? कहीं भी नहीं जा रहा। हाँ हाँ, बस बस नहीं पढ़ा रहा, ये कॉपी कर लो फिर कल डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो फिर कल डिस्कस करेंगे। यार एग्जाम का इस मशीन का आईक्यू कैंसिल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कोई मसला नहीं है, कल मैं वापस क्लियर कर दूंगा। हाँ सूफी बोलो। कहाँ, किस जगह के लिए आप खरीद रहे हो? ये जमशेद रोड वाले? अच्छा जी सर, आगे बढ़े। सर इंशाल्लाह इसके ऊपर कल डिबेट करेंगे, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, कल डिबेट करेंगे। अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, मेरे साथ रहो। हाँ ऑफ यार, एग्जाम का देखो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं शाम से क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अभी अपनी एक दो सोर्सेज से मालूम करता हूँ तो तुम लोगों को बता देता हूँ, सही है? देखो तुम लोग जाहिर सी बात है मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं कोई भी ऐसी चगली नहीं मारूँ ना जिसकी वजह से जो है तुम लोगों को बाद में परेशानी है, सही है? तो कल मैं तुम लोगों को एग्जाम का भी बता दूंगा और कल जो है इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को जो है ये चीज़ रिपीट भी करवाऊंगा। ये तो आज मैंने तुम लोगों को सिर्फ टीजर दिया है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। ये एक वबा है, तुम देख रहे हो, ये एक तरीके से जो है मैं तुम्हें बताऊं कि हाँ तहा तहा मैं बात करता हूँ यार, मैं सुबह से वही मीटिंग्स वगैरह और फिर क्लासेस में बिजी था। बस एक चीज़ मैं तुम लोगों से यार, मैं वही मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मैं बस एक चीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार ये एग्जाम्स कैंसिल होना, तुम ये समझो तुम अपनी अपने करियर से 6 महीने पीछे हो रहे हो। तुम्हें अभी तो ये अच्छी चीज़ें लगती हैं मगर यकीन करो कि ये एक तरीके से जो है ना ये अजाब है।
क्यों? क्योंकि तुम 6 महीने पीछे हो रहे हो अपने कैरियर से। तुम देख लो, एक एक महीने अगर तुम्हारी 1.5 लाख रुपए भी तनख्वाह होती है इंशाल्लाह, तो तुम जैसे जैसे तुम्हारे 6 महीने जाया हो रहे हैं, तुम कितना लॉस कर रहे हो अपना? तुम 9 लाख रुपए का लॉस कर रहे हो, है ना? तो जो है खैर सर ये बातें इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कल। मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा एक्सपोज हूँ, सही है, इस सिचुएशन में, क्योंकि जो है ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। खुसूसी तुम लोगों से दुआओं की दरखास्त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, सही है, अपने अम्मी अबू का ख्याल रखो, अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।